उत्तराखंड की बेटी पंचतत्व में विलीन हो गई है, लेकिन बेटी को इंसाफ के लिए मांग लगातार उठ रही है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए आवाज बुलंद हो रही है। सीएम धामी ने मामले में एसआईटी का गठन किया, जिसके बाद अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। उत्तराखंड की बेटी चली गई। श्रीनगर के एनआईटी घाट पर बेटी को नम आंखों से विदाई दी गई, लेकिन बेटी को इंसाफ की मांग लगातार उठ रही है। दरिंदों को सख्त से सख्त सजा हो, ये हर किसी की मांग है। ऐसे में बिटिया की हत्या के मामले में एसआईटी को गठित किया गया है, जो मामले की विस्तृत जांच करेगी। एसआईटी के हवाले हत्याकांड की जांच। वनंतरा रिजॉर्ट पर सबूत खंगालेगी एसआईटी। घटना का सच सामने लाएगी एसआईटी। स्थानीय पुलिस भी जांच में करेगी मदद। अब आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि बेटी के लापता होने से लेकर अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ। 18 सितंबर को उत्तराखंड की बेटी संदिग्ध हालत में लापता हो गई। 19 सितंबर को पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर तलाश के लिए कैंपेन शुरू किया गया। 23 सितंबर को ऋषिकेश मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपियों के रिजॉर्ट पर देर रात बुलडोजर चला दिया गया। 24 सितंबर को बेटी का चीला शक्ति नहर से शव मिला। ऋषिकेश एम्स में बेटी के शव का पोस्टमार्टम किया गया और शव को श्रीनगर ले जाया गया। वहीं इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 25 सितंबर को श्रीनगर में मोर्चरी के बाहर लोग जुटे। बेटी को इंसाफ के लिए उग्र प्रदर्शन किया गया। सुरक्षा के बीच बेटी का अंतिम संस्कार हुआ। अब बेटी की हत्या के मामले में एसआईटी की जांच पर निगाहें टिकी हैं। आरोपियों के रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है और वहां किसी तरह से सबूतों से कोई छेड़खानी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि पुलिस का दावा है कि उसने कई सबूतों को अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए, मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ, अंकिता हत्याकांड में सबसे पहले तो परसों एसआईटी का गठन हो चुका है, जिसका नेतृत्व डीआईजी श्रीमती रेणुका देवी जी कर रही हैं। और उसमें एक आईपीएस अफसर रेखा यादव जी भी है और उसके अलावा उसमें एसएचओ भी है। तो वो अब एसआईटी तो सारे तथ्यों पे, सारे पहलुओं पे काम करेगी। हमारे से जो उनको जरूरत होगी, जो भी मदद की जरूरत होगी, वो हम मदद करेंगे। अधिकारियों की माने तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की पैरवी हो, इसको लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है। जहाँ जहाँ पे अवैध अतिक्रमण हमको पाया ऐसा नज़र आ रहा है, उसको हम लोग ध्वस्त करने की कार्रवाई पूर्व में भी किया है, आगे भी हम करते रहेंगे। और जो भी वर्तमान में जो रिजॉर्ट है, इसको सील किया गया है और वहाँ पर गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस फोर्स वहाँ पे तैनात किया गया है। ग्रामीणों के द्वारा उसमें कोई छेड़छाड़ न किया जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो एसआईटी होगी, इस समस्त रिजॉर्ट की भी उसमें एक बार निरीक्षण करेगी और उसके निरीक्षण के उपरांत इसको जो भी उसमें अवैध अनियमितताएं पाई जाएंगी, उसके अनुसार दोबारा से कार्रवाई कर सकते हैं। बेटी को इंसाफ मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गंभीर हैं और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की बात सीएम खुद कई बार कह चुके हैं। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। ये तय किया है कि इस घटना के बाद उत्तराखंड के अंदर एक नज़ीर बननी चाहिए, एक भविष्य के लिए एक खाका बनना चाहिए कि कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति के बारे में कभी न सोचे। जब जब भी वो इस प्रकार के विचार किसी के मन में आए तो उसको वो घटना याद आए कि अंकिता हत्याकांड के बाद किस प्रकार से सज़ा मिली थी, किस प्रकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो इसलिए हमने अनुरोध किया है कि इसकी जो सुनवाई है अदालत में, वो फास्ट ट्रैक पर हो। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने मृतक के गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं जाहिर की।
मृतक के परिजनों ने फिर बेटी को इंसाफ के तौर पर आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। इनको जो है फास्ट ट्रैक के अंतर्गत इनको तुरंत कार्रवाई की जाए और कुलपित आर्य के पिता विनोद आर्य को सरकार तुरंत अरेस्ट किया जाए। और फिर मैं समस्त उत्तराखंड अपने भाइयों से बहनों से अनुरोध करता हूँ कि समस्त उत्तराखंड समस्त भारत आरोपियों के पक्ष में वकालत न करे, केस न लड़े। वो उनके पिता एविडेंस नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि बुलडोजर फिरवाने में भी उनका हाथ है, तो जो है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लड़की के पिता चाहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने सामने उनको एविडेंस से नष्ट करते हुए देखा है। जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन काटे गए हैं, आदि काटे गए, तो बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। अंकिता की हत्या के साथ जो है उनका समाधान तभी होगा जब इसके अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ शासन कठोरता से निष्पक्ष कार्रवाई। सबके अपने अपने दावे हैं, दलीलें हैं। पीड़ित परिवार बेटी के चले जाने के गम में डूबा है। अब कब तक उन्हें इंसाफ मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। एसआईटी की ही जांच पर आगे के तमाम निर्णय तय होने हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वो एसआईटी की एक विस्तृत जांच के बाद ही तय होगा। ऐसे में एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, रिजॉर्ट में तमाम सबूतों को खंगाल रही है और ऐसे सुराग जो भी एसआईटी के हाथों पर लग रहे हैं उन पर पूरा अध्ययन किया जा रहा है, ताकि एक विस्तृत रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, श्रीनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।